Hello everyone, welcome back and now the topic we are going to start is azeotropic mixture. ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में उतना प्रॉपर डिटेल में नहीं मिलेगा बट इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एजियोट्रोपिक मिक्सचर का पूरा कंसेप्ट कंप्लीटली डिपेंड करता है डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के ऊपर. ठीक है, देयर आर 2-3 स्मॉल कंसेप्ट्स वी आर गोइंग टू यूज. लाइक नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने राउल्स लॉ के स्टार्टिंग में और वेपर प्रेशर टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था. बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the external pressure. Vapor pressure of liquid becomes equal to the external pressure. Second point, अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है, मतलब वो कम वोलेटाइल है, कम वेपर प्रेशर है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. सो कंक्लूडिंग पॉइंट यहां पे आपको काम आएगा. वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, और अगर वी शुड से बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर. तो दूसरे जो बाकी के कंसेप्ट हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में यूज करेंगे वो है डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, यूज करेंगे सॉरी, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ. तो ये सभी कंसेप्ट्स आपके बेसिकली क्लियर होने चाहिए. आपको राउल्स लॉ के ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं वो आना चाहिए. यू शुड बी एबल टू understand the positive deviation and negative deviation from Raoult's law. Next, you should be able to understand the concept of boiling point with respect to the vapor pressure. जब तक ये दोनों तीनों कंसेप्ट आपको प्रॉपर नहीं समझ में आएंगे, आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स को उतना क्लियरली नहीं समझ पाओगे. तो आई रिक्वेस्ट यू, वेपर प्रेशर वीडियो को एक बार दोबारा देखो अगर आपको वेपर प्रेशर कंसेप्ट क्लियर नहीं है. बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को क्लियर करो. राउल्ट्स लॉ के ग्राफ को हमने 3-4 बार अलग अलग तरह से प्रैक्टिस किया है. राउल्ट्स लॉ के ग्राफ को प्रैक्टिस करो, उसके बाद पॉजिटिव डिविएशन के वीडियोस देखो, नेगेटिव डिविएशन के वीडियोस देखो. जब ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एजियोट्रोपिक इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होता है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं. पहले एक बार लास्ट टाइम हम राउल्ट्स लॉ का ग्राफ प्लॉट कर रहे थे. लास्ट टाइम वी आर प्लॉटिंग द राउल्ट्स लॉ ग्राफ, सो प्लीज सी इट केयरफुली. राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, Y इज इक्वल टू MX प्लस C, Y इज इक्वल टू MX प्लस C. अब इस केस में मैंने लिया प्योर लिक्विड A. प्योर लिक्विड A लिया तो PA इज इक्वल टू 1. A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1. और लिक्विड A है मतलब B प्रेजेंट नहीं है. B के मोल्स कितने हैं? 0. तो B का मोल फ्रैक्शन भी कितना होगा? 0. ठीक है ना. B का मोल फ्रैक्शन 0 है, B का मोल फ्रैक्शन 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. A का मोल फ्रैक्शन 1 है तो टोटल प्रेशर विल बिकम इक्वल टू PA नॉट. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA नॉट. ठीक है. नाउ अभी A का मोल फ्रैक्शन 1 है, B का मोल फ्रैक्शन 0 है. हम A के अंदर थोड़ी क्वांटिटी में B ऐड करते हैं. जब A के अंदर थोड़ी क्वांटिटी में B ऐड करेंगे तो B का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब B का वेपर प्रेशर बढ़ेगा. और जैसे जैसे B ऐड करते जाओगे A का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा. A का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा तो A का प्रेशर भी कम होता जाएगा. When quantity of A is negligible and quantity of B is in excess quantity, क्वांटिटी ऑफ A इज नेग्लिजिबल तो A का प्रेशर हो जाएगा 0, A का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नेग्लिजिबल.
ए का मोल फ्रैक्शन हो गया नेग्लिजिबल, तो बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1। ठीक है, जब ए का मोल फ्रैक्शन हो गया 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0, और बी का मोल फ्रैक्शन हो गया 1, तो पी टोटल इज इक्वल टू पीबी नॉट। पी टोटल इज इक्वल टू पीबी नॉट। तो जब हम प्योर लेते हैं तो टोटल प्रेशर होता है पीए नॉट, जब प्योर बी लेते हैं तो टोटल प्रेशर होता है पीबी नॉट, और जब हम दोनों का मिक्सचर लेते हैं तो प्रेशर होता है पीए प्लस पीबी। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है पीए प्लस पीबी को। तो दिस लाइन इज पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। दिस लाइन इज पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्सए। This panel is PB is equal to PB naught XB। ठीक है, ये तो हुआ अगर राउल्स लॉ फॉलो होता है तो। अब हम बात करते हैं डीविएशन की। जब राउल्स लॉ में डीविएशन आएगा, जब राउल्स लॉ में डीविएशन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है थियोरेटिकल वेपर प्रेशर को। PA is equal to PA naught XA and PB is equal to PB naught XB। ये टर्म रिप्रेजेंट करती है राउल्स लॉ को, ये रिप्रेजेंट करती है थियोरेटिकल रिजल्ट को, ये रिप्रेजेंट करती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को। जब राउल्स लॉ फॉलो होता है तो एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल इक्वल होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिविएशन की। पॉजिटिव डिविएशन कब आता है? कब आता है पॉजिटिव डिविएशन? लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब नए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होते हैं। वेल, अब पॉजिटिव डिविएशन का मतलब है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से, थियरी से, राउल्स लॉ से ज्यादा आ रहा है। जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो आपके राउल्स लॉ से, थियोरेटिकल रिजल्ट से, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहा है। तो क्या होगा? ए का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा बनेगा। इट विल बी मोर देन एक्सपेक्टेशन। ग्रीन लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है। बी का जो ग्राफ बनेगा वो भी एक्सपेक्टेशन से ऊपर बनेगा, और टोटल प्रेशर का जो ग्राफ है वो भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये वो है जो हम ऑलरेडी समझते हैं, जानते हैं इसको। अब एक पॉइंट पे ध्यान दो, अल्टीमेटली जब पॉजिटिव डिविएशन हो रहा है तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहा है। ध्यान से सुना आपने, जब पॉजिटिव डिविएशन हो रहा है तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। अगर वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगा। सपोज ये वो पॉइंट है जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ये वो पॉइंट है जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में आने के बाद एक्सए डैश एक्सबी डैश, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में आने के बाद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट उसके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सरप्राइजिंग थिंग, दोनों लिक्विड अब एक साथ बॉइल होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? सपोज आई टेक एग्जांपल ऑफ इथेनॉल।
इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.30 केल्विन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। इस पोजीशन पे आके इथेनॉल 95.5% एंड वाटर 4.5%। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे इथेनॉल की क्वांटिटी है 95.5%, वाटर की क्वांटिटी है 4.5%, तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा और लोअर वैल्यू से भी कम हो जाएगा। यहां लोअर वैल्यू कितनी है? 351.3। इसका मतलब दोनों लिक्विड साथ में बॉईल होंगे, दोनों लिक्विड साथ में बॉईल होंगे कितने टेम्परेचर पे? 351.15 केल्विन। लोअर बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का कितना था? 351.30 और जहां पे बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 373। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग था। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में आने के बाद 95.5% इथेनॉल, 4.5% वाटर, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में आने के बाद दोनों का वेपर प्रेशर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, पॉजिटिव डिविएशन हाईएस्ट हो गया, पॉजिटिव डिविएशन हाईएस्ट हो गया, वेपर प्रेशर हाईएस्ट हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग azeotrope। And one very important thing, once the azeotropic mixture is formed, नोट कर लेना इस लाइन को, स्पेशल गोल्डन लाइन 2-3 स्टार लगा के अच्छे से नोट कर लेना। Once the azeotropic mixture is formed, the composition of liquid mixture and composition of vapor become same. Composition of liquid mixture and composition of vapor become same. Previous टॉपिक में हमने XA और YA कैलकुलेट किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर, राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को कंपेयर किया था, ठीक है, और रिलेशन हमने फाइंड किया था YA इज इक्वल टू PA नॉट XA डिवाइडेड बाय P टोटल, रिकॉल करो, ठीक है। तो ये जो रिलेशन फाइंड किया था, अब क्या होगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनने के बाद XA विल बिकम इक्वल टू YA, composition of the liquid mixture will become equal to the composition of the vapor। इसका मतलब लिक्विड के अंदर क्या है? 95.5% इथेनॉल एंड 4.5% वाटर, तो वेपर के अंदर भी होगा 95.5% इथेनॉल एंड 4.5% वाटर। एक और पॉइंट, अब आप कितना भी इसको बॉईल करो, दोनों लिक्विड अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल नहीं होंगे, दोनों लिक्विड सेम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल होंगे, इसलिए आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। नोट कर लेना, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। द क्वेश्चन इज, दे विल गिव यू सम सॉल्यूशंस, ethanol in toluene, acetone in carbon disulfide, so many solutions they will give. After giving solution, they will ask which of the following two liquids can be separated by fractional distillation. Which of the following two liquids can be separated by fractional distillation? तो उसके लिए सिंपल पॉइंट है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिंपल मेथड, प्रीवियस टॉपिक में हमने लर्न किया था आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल और पॉजिटिव डिविएशन के एग्जांपल और नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल। 9 नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रॉपर नोट कर लो। ओनली दोज लिक्विड्स
only those liquids can be separated by fractional distillation. Only those liquids can be separated by fractional distillation which form ideal solution. अगर आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव या नेगेटिव डिविएशन होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों के चेंज हो जाएंगे और फिर आप उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। when two liquids form a non-ideal solution, then at a certain composition, both liquids start boiling. Both liquids start boiling at same temperature. Under these conditions, composition of liquid mixture and composition of vapor mixture remain same. Composition of liquid mixture and composition of vapor mixture remain same. Such mixtures are called azeotropic mixture. तो क्वेश्चन यह है कि मैं इथेनॉल वाटर को जब भी मिक्स करूंगा तो पॉजिटिव डिविएशन आएगा, इथेनॉल वाटर को मिक्स करूंगा तो पॉजिटिव डिविएशन आएगा, तो क्या इथेनॉल वाटर एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है? क्या इथेनॉल और वाटर एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है? आंसर इज नो। इथेनॉल वाटर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स नहीं है, वो दोनों मिलकर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं व्हेन कंपोजिशन इज 95.5% इथेनॉल एंड 4.5% वाटर। समझ में आया? तो जब किसी दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है, तो दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में आने के बाद दोनों लिक्विड्स सेम टेम्परेचर पे बॉइल होने लगते हैं और उस कंडीशन में लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन और वेपर मिक्सचर का कंपोजिशन सेम हो जाता है। उसे हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन there is a deviation from Raoult's law, maybe positive or negative, right? And the next thing, boiling point of azeotropic mixture, boiling point of azeotropic mixture का boiling point कितना है? 351.15. If boiling point of azeotropic mixture is less than the boiling point of both components, then it is called minimum boiling azeotrop. Minimum boiling azeotrop. इतना पार्ट कॉपी करो। We have seen the positive deviation, and in case of positive deviation we get negative minimum boiling azeotrop. अब हम बात करते हैं नेगेटिव डिविएशन की। एक बार और ग्राफ को प्रैक्टिस कर लो फास्ट क्विकली। PA इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस 0, PB इज इक्वल टू PB नॉट XB प्लस 0 अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। इफ A इज प्योर then mole fraction of A will be 1 and mole fraction of B will be 0. If mole fraction of B is 0, then pressure of B will be 0. And pressure of A, XA is equal to 1, so pressure of A will be equal to PA naught. Now in A we start adding B. जब आप A के अंदर B ऐड करोगे तो A का मोल फ्रैक्शन कम होगा और B का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। A का मोल फ्रैक्शन कम होगा और B का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो A का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा
और बी का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब आप बी ऐड कर दोगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब आप बी ऐड करोगे तो बी का मोल फ्रैक्शन ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा और ए का मोल फ्रैक्शन ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ए का प्रेशर हो जाएगा 0, ए का मोल फ्रैक्शन हो गया नेग्लिजिबल, तो ए का प्रेशर भी हो जाएगा 0 और बी का मोल फ्रैक्शन हो गया ऑलमोस्ट 1, तो बी का प्रेशर हो जाएगा इक्वल टू पीबी नॉट। अगर ए प्योर है तो टोटल प्रेशर होगा पीए नॉट और बी प्योर है तो टोटल प्रेशर होगा पीबी नॉट, और अगर ए और बी का मिक्सचर है तो टोटल प्रेशर इस लाइन से रिप्रेजेंट होगा विच इज पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। नाउ दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग पीए इज इक्वल टू PA is equal to PA not XA, and this line is representing PB is equal to PB not XB. And now we observe that a given solution shows the negative deviation from Raoult's law. Negative deviation from Raoult's law का मतलब है A का प्रेशर होना कितना चाहिए, PA not XA। ए का प्रेशर होना चाहिए पीए नॉट एक्स से एक्सपेरिमेंटली, लेकिन एक्चुअल प्रेशर उससे कम आता है। एक्चुअल प्रेशर उससे कम आता है, तो ये जो लाइन बनेगी ग्रीन वाली लाइन, एक्सपेरिमेंटल लाइन, वो थियोरेटिकल लाइन के नीचे बनेगी। बी का प्रेशर आना चाहिए पीबी नॉट एक्स बी, यानी ये ब्लू लाइन, लेकिन नेगेटिव डिविएशन की वजह से प्रेशर थोड़ा कम होगा, मतलब ये लाइन नीचे बनेगी। अब ए का प्रेशर एक्सपेक्टेशन से कम हो गया, बी का प्रेशर एक्सपेक्टेशन से कम हो गया, ये एक्सपेक्टेड प्रेशर्स हैं, लेकिन टोटल जो एक्चुअल प्रेशर आएगा वो एक्सपेक्टेशन से कम आएगा, मतलब टोटल प्रेशर भी एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगा। अब टोटल प्रेशर एक्सपेक्टेशन से कम हो गया, तो टोटल प्रेशर एक्सपेक्टेशन से कम हो गया, इसलिए हमने इसको बोला नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मूविंग अहेड, एट अ सर्टेन कंपोजिशन, ये जो लाइन है इसको ध्यान से देखो तो एट अ पर्टिकुलर सर्टेन कंपोजिशन vapor pressure of solution has reached to the minimum value. Vapor pressure of solution has reached to certain minimum value, so boiling point will reach to the maximum value. इसका मतलब जो लिक्विड इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में आने के बाद जो लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो ए के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा होगा और बी के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ, हमने लिया वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, और हमने लिया नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 359 केल्विन। इन दोनों ने मिलके जब इनका वेपर प्रेशर मिनिमम लेवल पे पहुंचा तो हमने कंपोजिशन चेक किया। जब मिनिमम लेवल पे पहुंचा तो हमने कंपोजिशन चेक किया, तो कंपोजिशन था 68% HNO3 प्लस 32% वाटर। 68% HNO3 प्लस 32% वाटर इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में 68% HNO3 एंड 32% वाटर है, तो वेपर प्रेशर मिनिमम लेवल पे पहुंच गया। तब इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आता है अप्रोक्सीमेटली 393 केल्विन। 393 केल्विन, राइट। वेपर प्रेशर मिनिमम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम।
तो हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, राइट। What are azeotropic mixtures? Mixture of two liquids having definite composition, where both liquids start boiling at a same temperature and the composition of liquid mixture and composition of vapor mixture become सेम। अब आप इस मिक्सचर को बॉईल करो तो ये दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉईल होंगे 393 पे, और साथ में वेपर का कंपोजिशन भी होगा 68% HNO3 एंड 32% वाटर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड ओनली when there is either positive deviation or negative deviation. Next point, in case of positive deviation, at a particular composition, vapor pressure becomes maximum, so boiling point of mixture at that particular composition, become less than the boiling point of both liquids. This is called minimum boiling azeotrope. In case of negative deviation, vapor pressure of mixture, in case of negative deviation, vapor pressure of mixture becomes minimum at a particular composition. At that composition, both liquids start boiling together, at a composition, both liquid starts boiling together at temperature higher than the boiling point of both components, which is called maximum boiling azeotrope, right? So this is about azeotropic mixtures. Copy this part also.